इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन द्वारा विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में छठी कक्षा से लेकर 11वीं तक के छात्रों के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस दौरान बच्चों को स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट ये टॉपिक दिया गया था, जिसमें नवी मुंबई के विभिन्न स्कूलों के छात्र शामिल हुए थे। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद रोहित मल्होत्रा के हाथों किया गया। साथ ही मौजूद थे IWSA की अध्यक्षा डॉक्टर रीटा मुखोपाध्याय, IWSA की चेयरपर्सन ललिता धारेश्वर, डॉक्टर सविता राजीव, डॉक्टर श्रीरूपा मुखर्जी, डॉक्टर DV प्रभु, डॉक्टर देवकी रामनाथन आदि। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद रोहित मल्होत्रा ने अपने संभाषण में बच्चों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही उन्होंने बच्चों को स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट की अधिक जानकारी दी, जिसके बाद मान्यवरों ने प्रदर्शनी का जायजा लेकर बच्चों से संवाद साधा। द मेट्रो से बात करते हुए रोहित मल्होत्रा ने कहा कि आज के बच्चों में अवेयरनेस लेवल काफी ज्यादा है एवं वे हमसे आगे जाकर सोच रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। जो अभी आज की जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, इनका अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। इनको एक्चुअली दिख रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है एंड इट्स वेरी इनकरेजिंग टू सी कि ये लोग अभी से इतनी अर्ली एज में, ये लोग 7th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे हैं, ये अभी से उसको प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी इनकरेजिंग साइन। सो आई एम फुली ऑप्टिमिस्टिक कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बिकॉज प्रॉब्लम, जैसे मैंने अपने एड्रेस में भी बोला, कि ये प्रॉब्लम एक एजेंसी सॉल्व नहीं कर सकती। हमने बहुत सालों तक गवर्नमेंट का वेट किया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये गवर्नमेंट्स का काम भी नहीं है और ये गवर्नमेंट के वेरेदौल में भी नहीं है। इट हैज़ टू रिक्वायर ए कोलैबोरेटिव अप्रोच, जहाँ पे सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट बॉडीज़ और इनोवेटर्स, साइंटिस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस, corporates, they all have to come together, because देखिए at the end of the day जब प्रॉब्लम ग्लोबल है तो सोल्यूशन में भी सभी भागीदार होने चाहिए। तो इसकी वजह से ये बच्चे जो अभी कर रहे हैं, इट्स वेरी इनकरेजिंग। इनको मेजरली ये सेंसिटाइज करना ज़रूरी है, जो मैंने अपने एड्रेस पे करने का कोशिश किया, कि प्रॉब्लम स्टार्ट्स बाय रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम, डज नॉट गेट सॉल्व बाय रिसाइकलिंग। Recycling has to be the last option, because it's वो डैमेज कंट्रोल है। आप रिफ्यूज़ करोगे, रिड्यूस करोगे तो प्रॉब्लम अपने आप फाइनाइट हो जाएगा और आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे। हम बहुत ज़्यादा ओवर कंज्यूम कर रहे हैं एंड उसका इम्पैक्ट हमको दिख रहा है। आगे उन्होंने बच्चों द्वारा पेश किए गए प्रकल्पों की सराहना भी की। somebody has come up with something called स्मार्ट वेस्ट सॉर्टिंग, तो उसमें वेस्ट अपने आप बाय मटीरियल सॉर्ट हो जाता है। एक लोगों ने एक नवी मुंबई को एक आइडियल सिटी के तरीके से प्रस्तुत किया है कि टॉक्सिन फ्री इन्वायरमेंट ऑफ नवी मुंबई। NMMC के बच्चे थे, उन्होंने एक ऐप बनाया है जिसके अंदर वो लोग दे आर ट्राइंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम कि अगर वेस्ट कहीं इकट्ठा हो जाए तो उसको टाइमली मैनर में किस तरह से कलेक्ट किया जा सकता है। फिर देयर इज़ अनदर ग्रुप जिन्होंने ऑर्गेनिक और टॉक्सिन फ्री, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अनदर ग्रुप जिसने कम्प्लीटली अलग अप्रोच लिया है कि प्लास्टिक से हम लोग, पॉलीमराइज़ेशन प्रोसेस होते हैं, बेचारों को उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन किस तरीके से उससे हम लोग वैक्सी मटेरियल या फ्यूल मटेरियल विड्रॉ कर सकते हैं एंड द बैलेंस कैन गो इनटू टार मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लस उन्होंने एक फ़िल्टर बनाया है। सो बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। इस एज पे बच्चे इतना सोच रहे हैं। भाई हम लोग जब इनकी उम्र में थे तो हमें तो कुछ नहीं मालूम था। तो दीज गाइज आर absolutely amazing and it's an absolute honor to be here. I would also like to congratulate the members of Indian Women Scientists Association कि वो इतना कुछ कर रहे हैं, साइंस के कॉज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, and using science to solve our daily problems, our science to solve global problems. तो fantastic. IWSA की अध्यक्षा डॉक्टर रीटा मुखोपाध्याय ने कहा कि IWSA द्वारा पिछले कई सालों से बच्चों के सहभाग से विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। कोरोना के चलते 2 सालों तक ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की गई, मगर इस बार ऑफलाइन आयोजित प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने हुनर को दर्शाया है। इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन की ये जो प्रचेष्टा है कि हम
साइंस अवेयरनेस करें और बच्चों के साथ साइंस डे का पालन करना, ये हमें बहुत सालों से होके आ रहा है एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन आवर प्रोग्राम ऑफ साइंस एक्टिविटीज़। और ये साल हमने आफ्टर द पैंडमिक का पाबंदी, हमने ये साल ऑफलाइन कर रहे हैं और बच्चे लोगों को ये जो एनकरेजमेंट है कि बचपन से ही जो भी आपकी सोच, चारों तरफ के एटमॉस्फेयर एंड इट्स इन्फ्लुएंस जो है, उसमें आप साइंस की पदार्थ देखें। थिंक साइंटिफिकली, गिव साइंटिफिक लॉजिक टू व्हाट यू सी, व्हाट यू आस्क। और हमारे यही है नर्चरिंग, कि उनको नर्चर करो ताकि वो साइंटिफिकली सोच सके, क्वेश्चन रेलेवेंट पूछ सके और अवेयर हो जाए कि इस बार की थीम जो है स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में उन्होंने जो सोचकर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स बनाई हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे साइंस डे सेलिब्रेशंस के द्वारा नेशन वाइड साइंटिफिक अपहीवल, साइंटिफिक थिंकिंग को आगे ले चले। और इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन नवी मुंबई में 50 साल से हम वुमेन साइंटिस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है विद दिस मिशन कि साइंस फॉर द सोसाइटी। IWSA की चेयरपर्सन ललिता धारेश्वर ने कहा कि ये 2 दिवसीय प्रदर्शनी है एवं आज के तारीख में वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत बड़ी समस्या है जिसके प्रति बच्चों को जागरूक करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने ये टॉपिक चुना है। ये 2 दिन का एग्जीबिशन है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाई ऑल द यंगस्टर्स राइट फ्रॉम देयर वेरी यंग एज, लाइक वी मेक देम स्टडी साइंस फ्रॉम क्लास 1 itself. So they have to understand that this problem of waste management has assumed huge proportion, and very important that we learn how to manage waste and the various levels, you know, at which it is managed, various types of waste, various technologies employed, all these things right from childhood they should understand. That's the reason why we have kept this, because this year's topic or theme for Science Day is also Global Science for Global Well-being, and for global well-being, managing the waste in a smart way is very important, so that the waste is not really waste but it becomes a resource in the next step. So this is what we are trying to teach them. IWSA की बोर्ड ऑफ ट्रस्टी डॉक्टर देवकी रामनाथन ने इस प्रदर्शनी की अधिक जानकारी दी। This year's exhibition, we have anyway the national this thing is that we should have global science for global well-being. Now we chose this because that is a very far-fetched scheme, so children will find it very difficult to make exhibits out of that particular topic. So we chose this topic. So because you know, our waste management technology, we have made it as smart waste management technology, because waste management is a very important aspect which will bring lot of our global well-being, and today it is the field that is being talked about everywhere. So we are doing so many things, the municipality is also doing so many things, but we want it to be made to bring these children not only for their awareness but to bring some smart solutions that can solve and make it a better process for the whole city's welfare. ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।